दर्शकों नमस्कार। विश्व शांति सम्मेलन महाअनुष्ठान हिंदुस्तान से लेकर नेपाल सहित सभी 12 से 13 सतलोक आश्रमों में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस महासम्मेलन में महाअनुष्ठान में वीआईपी और वीवीआईपी लोग शिरकत कर रहे हैं। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं श्री बलबीर सैनी जी। आइए जानते हैं इनके विचार कि आखिरकार आज सतलोक आश्रम में इन्होंने विजिट किया है। कुरुक्षेत्र आश्रम में आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी जो इन्होंने घूमे वहाँ पर उनका आनंद लिया। दहेज मुक्त शादियाँ हुई वो भी बड़े इनको जानकारी दी गई। तो आइए जरा बात करते हैं, इनके विचार जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक है सर। आज सतलोक आश्रम में आपने प्रवेश किया, यहाँ पर आकर कैसी अनुभूति रही, कैसा लगा आपको? देखिए, मैं खुद पहली बार सतलोक आश्रम में नहीं आया। पहले मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ जी। और मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि जब यहाँ से मुझे निमंत्रण, यहाँ के न्यायी संत रामपाल महाराज जी के न्यायी सेवक घर भी निमंत्रण दे करके आए, फोन भी जाता है। तो यहाँ आकर के मुझे आनंद बहुत आता है क्योंकि मैं एक भिन्नता देखता हूँ। मैं कई डेरों में गया लेकिन यहाँ के डेरे में, आश्रम में और अन्य डेरों में जी काफी भिन्नता है क्योंकि यहाँ की संत रामपाल महाराज जी की जो विचारधारा है वो विचारधारा एक अलग से विचारधारा है जी। क्योंकि उनका मुख्य जो लक्ष्य है विश्व शांति जी, दहेज रहित शादियां, नशा से मुक्ति दिलाना जी, अन्नपूर्ण की योजना चलाई हुई है जी जी, गरीबों को मकान देना जी जी, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं। तो ऐसे बहुत से मतलब कारण हैं जो कारणों को लेकर के, और मैं तो ये मानता हूँ क्योंकि मैं कई हमारे संत महात्माओं की जीवनियां मैंने पढ़े जी। गुरु रविदास जी के बारे में भी मैंने पढ़ा, संत कबीर जी के बारे में मैंने पढ़ा, महात्मा ज्योतिराव फूले जी के बारे में मैंने पढ़ा जी। लेकिन जो नीतियां उनकी थी वो ही उसी नीति पर आज संत रामपाल महाराज जी जा रहे हैं जी। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का क्योंकि यहाँ के कुछ लोग, कुछ धार्मिक जो संस्थाएं हैं जी, वो राजनीतिक घेराबंदी में फंस गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन ये आश्रम ये निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए ये आश्रम कार्य करता है। और आज जो हमारे देश के जो भोले भाले लोग हैं, पाखंडवाद के, अंधविश्वास के जो मकड़ जाल में फंसे हुए हैं, संत रामपाल महाराज जी ऐसा ज्ञान देते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं और ये वाक्य में बात सही है। मैंने गुरु रविदास जी के बारे में उसकी जीवनी पढ़ी, कैसा समय था वो। कबीर जी की जीवनी मैंने पढ़ी, अलग ही समय था और उस समय में उन्होंने किस तरह से आपस में भाईचारा, छुआछूत, पखंडवाद, अंधविश्वास, अशिक्षा, तो इनके बारे में लड़ाई लड़ी और कितने कष्ट उन लोगों ने सहे, उन संतों ने। तो आज भी हमारी भोली भाली जनता को अज्ञानता से निकालने के लिए, अंधविश्वास और पखंड से बाहर निकालने के लिए संत रामपाल महाराज जी आज एक अवतार के रूप में, मैं तो ये मानूंगा कि वो आज इस पृथ्वी पर हमारे बीच में विराजमान है। तो बड़ी विचारधारा मिलती है। मैं भी पखंडवाद के खिलाफ हूँ। मैंने दोहे पढ़े हैं, कुछ याद भी हैं गुरु रविदास जी के। रविदास जी ने कहा था उस समय में कुछ बुद्धिजीवी लोग, ब्राह्मण लोग कुछ ऐसे थे पंडित लोग जो लोगों को भरमाते थे। कोई दूसरा अछूत आदमी, दूसरा आदमी कोई ज्ञान की, धर्म की बात नहीं कर सकता था। कोई उनके प्रवचन और कथा सुनने में भी पाबंदी थी। गुरु रविदास जी ने कहा, कह रहे दास सुनो रे संतो, ब्राह्मण के गुण तीन, मान हरे धन संपत्ति लूटे लिए मति छीन। तो ये इस ढंग की, मतलब इस ढंग का जमाना था। लेकिन उससे छुटकारा दिलाने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज, और मैं तो पहले भी जब आया था
मैंने तो कहा था कि संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है, वो अपनी लीला वहीं से लीला रच रहे हैं। और पीछे अब मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में इसाक गांव में एक गरीब जो औरत थी, बेचारी के बच्चे भी बीमार थे, पति भी बीमार था, तो यहाँ रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में उनको छत दी, बहुत आलीशान मकान बना करके दिया। मैं वहां भी गया था और हम तो बल्कि कह रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज अब जल्दी ही बाहर आने वाले हैं, और दूसरे तीसरे दिन ही वो बाहर आ गए। एक अंदर से आवाज निकली थी, बाहर आए, हाँ, जेल से बाहर आ गए। तो इसलिए आज मुझे निमंत्रण मिला था और मैं तो बड़ा आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ हमारे परसोत्तम दास जी का, जो यहाँ के हैं भाई जगदीश जी का, कि इन्होंने निमंत्रण दिया। और कुछ हमारे जो गुरु जी के सेवक थे मेरी कोठी पर, वहां भी कार्ड दे करके आए। तो सर आपने विजिट किया यहाँ पर, तो दहेज मुक्ति थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो बेटियों को बोझ समझा जाता रहा है, सिर्फ एक कारण था दहेज रूपी दानों का कारण, उस दानों को खत्म कर रहे हैं संत रामपाल। हाँ, उसके विषय में थोड़ा क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आज यहाँ शादियां हो रही थी, और ये तो संत रामपाल जी महाराज का एक लक्ष्य है, उद्देश्य है कि दहेज रहित शादियां जो यहाँ आश्रमों में होती हैं, और ये एक आश्रम नहीं, ये तो आश्रम भी संत महाराज रामपाल महाराज जी के 10 आश्रम हैं, और 10 आश्रमों में 3 दिवसीय ये भंडारे भी चलते हैं, और जी वहाँ शादियां भी होती हैं, रक्तदान शिविर भी लगते हैं, जरूरतमंदों को वहाँ और भी सामग्रियां भी दी जाती हैं। ये यहाँ नहीं। तो ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी नीति, बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छी विचारधारा संत रामपाल महाराज जी की है, और उसी से प्रभावित होकर के हमारा बड़ा दिल लगता है। जब पत्र गया तो मैंने अपने भाइयों से, इनसे मैंने कहा कि ऐसे ऐसे भाई वहाँ से मतलब निमंत्रण पत्र आया है, तो ये कहने लगे कि हम सारे के सारे चलेंगे। और आज ही बड़े प्रभावित हो रहे थे सारे के सारे संत रामपाल महाराज निष्पक्ष भाव से। और ये तो किसान के पुत्र हैं। हमने तो देखा है पीछे वर्षा जब हुई थी, बरसात के समय में कितना फ्लड आया था, लोगों के खेत डूब गए थे, फसलों डूब गई थी। रामपाल महाराज जी जेल में थे, ये बात उनके कानों में पहुंची, वहीं से उन्होंने आदेश दिया, वहीं से मार्गदर्शन किया कि जितनी मदद हो सकती है करो। 5-5 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइनें, जनरेटर लगा करके, ऐसी सुविधाएं, मोटरें लगा करके लोगों को उस विपत्ति से, उस आपत्ति से लोगों को निकाला, पानी निकाला उनके खेत का और उनकी जमीन, ताकि फसल बिजाई हो सके। तो ये देन है रामपाल जी। और किसी अखाड़े में, इस ढंग की किसी आश्रम में, किसी भी और धार्मिक प्रतिष्ठान में इस तरह की बातें नहीं। लेकिन कुछ 1-2 आचार्य हैं सर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो कहते हो कि मुबारक हो, थोड़ा सा पाइप दे दी, मोटर दे दी और जमानत हो गई। क्या लगता है आपको, क्या पाइप मोटरों से जमानत हुई है या फिर कानूनी प्रक्रिया से जमानत? नहीं, देखिए, अरे जमानत तो भाई मैं तो कहूँ रामपाल जी ने क्या किया था। कुछ हमारे संत महात्मा हैं जिन पर केस चल रहे हैं, लेकिन उनके पास तरह तरह के नीच से नीच हरकतों वाले केस हैं, बिल्कुल यौन शोषणों के केस हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के बारे में तो ऐसा कह ही नहीं सकते, ये तो एक साजिश थी। या मैं तो कहूँगा संत रामपाल जी महाराज की एक लीला थी, ये लीला ही थी, इन्होंने कोई दोष नहीं किया था। और आज मैं देख रहा हूँ जो लोग उस समय विरुद्ध थे, खिलाफ थे, जो आवाज इनके खिलाफ उठा रहे थे, आज वही पाँवों में पड़े हैं। बिल्कुल सही बात है। आज वही गलतियां मान रहे हैं कि संत रामपाल जी का कोई दोष नहीं था, हमने ही ये पाप किया है, हमारे पाप की वजह से ही ये सारा कुछ हुआ है। आखिर शब्दों में क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के लिए जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम को जन्म दिया है? रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान से लेकर बाढ़, राज सेवा अभियान और अन्य भी जो भी जरूरतें चीजें होंगी, और जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जा रहे हैं मिलने के लिए, उनको सबको एक ही बात कहते हैं, चाहे सरपंच हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे खिलाड़ी हो, कि हम तो दास हैं, हम सेवक हैं, आपकी सेवा करेंगे। बड़ी अधीनी भाव है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
संत रामपाल जी महाराज एक बहुत ही, मैं तो कहूँगा एक भगवान के रूप में है। आज जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए, और हम तो इतिहास पढ़ते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, समय समय पर ऊपर से ही अवतरित होते हैं यहाँ पर देवता। तो आज के इस युग में संत रामपाल जी महाराज भी आज जन कल्याण के लिए, लोक हित में, जनता के लिए आज वो यहाँ पर हमारे बीच में विराजमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा।